इमिग्रेशन बंद कर दी है। फाइल लोग 4 लाख बोल रहे थे। एक्स्ट्रा ओवर टाइम नहीं करेंगे वो। कोई लॉस होने वाला नहीं है। 6 महीने 1 साल पहले क्लियर किया जाए, आराम आराम से मिलेगा कार्ड। वो बातचीत करते हैं, उनको काम हो जाता है। वहाँ पे रूल चेंज हो चुके हैं। तो उसके बाद भी उसको टैक्स पे तो करना ही पड़ेगा। टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा तभी ठीक है तो। ना। सीजन नहीं है तो 1000-1200 यूरो तो बंदा वहाँ कमा ही लेता है। स्पेन सही है अभी तो मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी पुर्तगाल के बारे में कि पुर्तगाल की लाइफ कैसी है और यहाँ पे बंदा पीआर कैसे होता है, और थोड़ी बात करेंगे स्पेन की कि स्पेन के भी रूल चेंज हुए, पुर्तगाल के भी हुए। तो पहले पुर्तगाल की बात करते हैं कि अब वहाँ के रूल कैसे चेंज हुए और क्या क्या नए रूल बने हैं। एक बार हमारे साथ अमन जी है, तो इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पुर्तगाल का, तो ये हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। और अमन जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। अमन जी क्या सीन है पुर्तगाल का? आजकल रूल थोड़े चेंज हो गए हैं। पुर्तगाल ने अभी इमिग्रेशन बंद कर दी है। वो बोल रहे थे कि पहले जो भी फाइल लॉक्स हैं अभी उनको पहले क्लियर किया जाए, तो उसके बाद साल या 2 साल के लिए बंद की है। अभी तो फिलहाल बंद है। मतलब फिलहाल कब तक बंद है ये? कोई मतलब आप कह रहे 2 साल, तो ऐसे कितने केस पेंडिंग है उनके पास कि अभी जो बंद हो रखी है? मैंने न्यूज़ देखी थी वो फिर 4 लाख बोल रहे थे। अच्छा, 4 लाख केस, मतलब 4 लाख लोग उधर है जिनकी अभी फाइलें लॉक्ड हैं। हाँ जी, पहले वो 4 लाख जो पेंडिंग है उनको वो पेपर देंगे, उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट दोबारा अपना इमिग्रेशन खोलेगी तो फिर चलेगा। फिर चलेगा। अच्छा, मैंने एक अभी कल शायद एक न्यूज़ आई है कि जो आइमा है, पहले जी सेफ होती थी उधर, जी आइमा है, आइमा ने 3 महीने की स्ट्राइक कर दी है। जी क्यों स्ट्राइक कर दी है? क्योंकि कह रहे हैं कि हमें जो एक्स्ट्रा आवर हैं जी उसके पैसे नहीं मिलते, जी और दूसरा जो हम हार्ड वर्क करते हैं जी उसके कुछ ज़्यादा बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहे। तो इस वजह से कह रहे हैं आइमा ने स्ट्राइक कर दिया 3 महीने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये 3 महीने की जो स्ट्राइक इन्होंने की है, तो इससे कितना लॉस होगा? जो भाई लोग आते हैं अपने पुर्तगाल में पक्के होने के लिए या कह लो टीआरसी कार्ड लेने के लिए। नहीं, पर उन्होंने ऐसे है कि स्ट्राइक किया पर उन्होंने काम अभी बंद नहीं किया। वो बोल रहे थे कि जो जिनको भी अपॉइंटमेंट मिल रही हैं हाँ उनका हाँ। तो काम होगा ही होगा। ओके। ठीक है, उसके बाद जो भी चल रहा है वैसे तो चलेगा ही। अच्छा। तो मतलब जो ओवर टाइम है वो नहीं करेंगे। बोलते कि हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, अच्छा जो इसलिए वो काम थोड़ा सा अच्छा, मतलब अब ड्यूटी टाइम टू टाइम करने वाले, वो एक्स्ट्रा आवर जो। एक्स्ट्रा ओवर टाइम नहीं करेंगे, वो ऐसे बोल रहे थे। अच्छा उनका पर ये। जो जिसने भी अपॉइंटमेंट ले रखी है, जिसका भी फिंगर है, उनके काम तो होगा ही होगा। अच्छा, मतलब उनका काम नहीं रुकने वाला, उनको कोई लॉस होने वाला नहीं है। जी तो बाकी जो नए बंदे थे जिनकी जो वेटिंग कर रहे थे उनकी मेल आएगी फिंगर के लिए, मतलब बायोमेट्रिक्स के लिए, जी। तो क्या वो मेल आएगी या उसके लिए भी अभी काम और डिले हो जाएगा? वो तो गवर्नमेंट पे, आईमा पे डिपेंड है कि हाँ भी वो मेल भेज रहे हैं या फिर पहले जो जिनको मेल आ चुकी है उनके फिंगर बायोमेट्रिक करेंगे, उनके बाद उनको भेजेंगे। वो तो चल रहा है अभी, राम राम से चल रहा है। पहले क्या होता था, जैसे पहले अपने जो बहुत भाई लोग जैसे जर्मन में है या स्पेन में है या इटालिया में है या मतलब यूरोप में कहीं भी होता था बंदा शेंगेन में, जी तो वो जब अपनी टीआरसी या पीआर होने के लिए पुर्तगाल जी जाता था ना, जी तो वही गवर्नमेंट ने अब रूल चेंज किया है कि जो भी बंदा यहाँ यूरो का, चाहे उसके पास शेंगेन वीजा है, जी पहले इलीगल भी कोई जाता था उधर तो वो भी अपना 12 टैक्स पे करने के बाद इलिजिबल हो जाता है टीआरसी कार्ड के लिए। जी तो अभी जो गवर्नमेंट ने कह रहे रूल ये बना दिया है कि चाहे आपके पास शेंगेन वीजा ही है जी। पर हाँ, उन्होंने यूरोप बोला का। कि हाँ शेंगेन वीजा हो, चाहे आप डोंकी लगा के पहुंच रहे हैं, पर हम्म। उनको पेपर नहीं दिए जाएंगे। अच्छा तो उनको। आपको वीजा लेके ही जाना पड़ेगा वहाँ। तो मतलब जो जिस बंदे के पास प्रॉपर पुर्तगाल का वीजा है, वीजा है, वर्क वीजा है, स्टडी वीजा है, तो वो बंदा वो मतलब वो उसी को ही पेपर देंगे। वो पेपर लेने के लायक है। है। पर जब हम ऐसे जाते हैं कि शनगन वीज़ा लिया तो वहाँ पे चले गए, या फिर हमने कई स्पेन से या फिर जर्मन से या फिर फ्रांस से ऐसे ही टैक्सी बाय टैक्सी चल जा रहे हैं, अभी 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 उनको पेपर नहीं दिए जाएंगे। तो अभी भी तो बहुत सारे लोग उधर ऐसे बैठे हुए हैं अपने भाई लोग या और भी कंट्रीज के, जी जिनके पास जिनकी अभी फाइलें लॉक नहीं है, जी। ना उनके पास कोई प्रॉपर काम है, तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं यार? उनका तो बहुत मुश्किल होता होगा फिर। वैसे बैठने का तो फायदा ही नहीं है जब आप उनकी फाइल नहीं लोग है वहाँ पे, फिर क्या कर रहे हैं? काम तो पहले नहीं वहाँ पे मिल रहा, उनको तो काम। आ जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब कब तक फाइलें जो दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होगा पुर्तगाल का? न्यूज़ में तो ऐसे ही बताया था कि हाँ भी पहले जो पेंडिंग के केस हैं उनको निपटाएंगे, उसके बाद फिर गवर्नमेंट, अभी वो बोलते हैं कि समय लग सकता है, 6 महीने 1 साल 1.5 साल या 2 साल। ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, पर एक बीच में एक मैंने भी न्यूज़ सुनी थी कि जो ये
4 लाख केसेस आप पेंडिंग बता रहे हो, ये गवर्नमेंट ने कहा कि ये हम 2025 की जून या जुलाई तक हम ये खत्म कर देंगे। जी मतलब लोगों को उनके कार्ड या उनकी मेल्स जो भी होता है वहाँ का प्रोसेस हम जी कंप्लीट कर देंगे। तो क्या लगता है ये हो पाएगा या एक साल के अंदर नहीं, अंदर? मेरे को तो ऐसे लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर काम के लिए टाइम लगता है। पर गवर्नमेंट बोल तो देती है कि हाँ भी जो भी इमिग्रेशन है उनको थोड़ा सा कि हाँ भी दिलासा दे देती है कि कोई नहीं, आराम आराम से बैठे रहो, आपका इस साल में काम कर दिया जाएगा। तो पर नहीं होता, टाइम लगता है उसको। ठीक है, हम्म मतलब ये लंबा प्रोसेस होने ये वाला ये है। बात हम पिछले, जब हम वहाँ पे थे पहले भी ऐसे बोल रही थी, पर टाइम बहुत लगता है, 2 साल तो पक्के लगे ही जाते हैं। हमें बोल रहे थे कि हाँ भी जब हमने 22 में फाइल लो करवाई तो हमें बोल रहे थे आपको 23 में पेपर मिल जाएंगे। अच्छा, 2022 में जब आप, हाँ, ठीक। तो हमने सोचा कि 1 साल में पेपर मिल जाएंगे और क्या चाहिए। हम्म। पर नहीं, ऐसे नहीं होता, हमें 2 साल लग गए पूरे, उसके बाद जाके पेपर मिले। तो ऐसे गवर्नमेंट बोलती रहती है, काम वो अपने आराम अपने करते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट की मर्जी है, दिलासा देने के लिए दिलासे बोल रहे देने की, यहाँ पे कोई ऐसे कि प्रोटेस्ट ना करे कि जैसे आईमा के आगे जितने भी हमारे इंडियन है, एशियन है, जहाँ नेपाली हैं, जहाँ बांग्लादेशी हैं, कोई भी है, वो वहाँ पे आके प्रोटेस्ट करते हैं। हैं। हाँ, प्रोटेस्ट करते हैं, मैंने भी बहुत बार देखी है हाँ, तो न्यूज़। बोलते हैं कि हमारे फिंगर हो चुके हैं, 4 महीने हो गए, किसी के 6 महीने हो गए। बोलता किसी ने, बोलते थे कि हाँ भी हम इंडिया जाना, कोई बोलता मेरी मदर बीमार है, या कोई मेरे को इमरजेंसी है, कार्ड नहीं आ रहे। ठीक। बहुत हमने देखा वहाँ पे। देखो भी आराम आराम से मिलेगा कार्ड, पर इसीलिए गवर्नमेंट बोल देती है हमें थोड़ा सा कि इस साल में कंप्लीट कर देंगे, पर नहीं हो रहे। एशियन अकेले नहीं है, उधर से भी आ चुके हैं, ब्राजील से, या इधर ठीक ठीक। युगांडा, हम्म। इधर से भी जितने भी हैं, बहुत सारे हैं। मतलब मैं सोचता था ये ज्यादा इंडियन होंगे या अपने एशियन लोग जो होंगे, पाकिस्तानी या बंगाली भाई या नेपाली, ये मैं सोचता था इन लोग ये लोग ज्यादा जाते, पर नहीं, और नहीं, भी कंट्रीज के और लोग बहुत कंट्रीज हैं। के भी आते हैं वहाँ पे। ठीक 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 ठीक, इसीलिए थोड़ा जी, टाइम लग और रहा है। है। पर ये एक मैंने सुना था कि जो बंदे आईमा के पास प्रोटेस्ट करते हैं, जी जो कह रहे हड़ताल कह लो, वो बंदों के वो नाम लिख लेते हैं, जी उन बंदों को वो मेले कर देते हैं, या उन बंदों के लिए वो कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। क्या ये बात सही है? जी, मैंने भी एक देखी थी न्यूज़। तो उसमें जितने भी अपने एशियन के वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उनके अफसर आए तो उन्होंने किया कि आप अपने नाम बताओ। हम्म। आपने अपने जो भी फिनांस गुरु के जितने भी जो भी नंबर हाँ, एड्रेस है निफ वो नंबर हो गया। निफ नंबर ले लिए। तो उसके बाद उनको दो दो एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के बाद उनको कार्ड मिल गया। ये वहाँ पे ऐसे है कि हमें पहली गल तो एशियन जितने भी हैं उनको थोड़ा सा लैंग्वेज का चक्कर पड़ता है। हम्म। ठीक है, जो भी और ब्राजील के हैं या उधर और कंट्रीज के हैं, तो वो आते हैं, वो उनको लैंग्वेज आती है, वो बातचीत करते हैं, उनको काम हो जाता है। हमारे आदमी को थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम, इसलिए वो उनको जाके प्रॉब्लम नहीं बता सकते, इसलिए टाइम लग जाता है। बोलते हैं कि जो भी आएगा वहाँ पे उनको बताएगा कि हाँ भी मेरी ये प्रॉब्लम, फिर तो सॉल्व हो जाती है। वरना हम ऐसे वेट करते रहते हैं कि आज कार्ड आएगा, कल आ जाएगा, ऐसे तो 6 6 महीने निकल जाते हैं। वहाँ पे मतलब ऐसे है कि थोड़ा सा आपको आगे जाके जैसे हम पंजाबी में बोलते धक्के से काम करवाना पड़ता है, वही करना पड़ता मतलब आपको आपकी प्रॉब्लम बतानी भी आनी चाहिए है। उनको। हाँ वो चाहे इंग्लिश नहीं बोलते, आप किसी को ले जाओ, जिस बंदे को हाँ, जिसको पुर्तगेशी आती लैंग्वेज है आती है उसको ले है ना, जाओ। या इंग्लिश में मेरे को लग रहा है बात कर लेते हैं वो। कर लेते हैं, पर पर पहले वो उनको पहले बोलते पुर्तगीसी में करो, उसके बाद हम्म, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश चलती है। जी लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है, ये तो खैर पूरे यूरोप में ही है। जी तो पुर्तगाल का भी ये सीन जो है फाइल लॉक वाला, पता नहीं कब ओपन होगा। मे भी कहते हैं 1 1.5 साल, पर लेट्स सी। बहुत लोग अपने भाई लोग यूरोप में हैं जो चाहते थे कि पीआर होने के लिए जी पुर्तगाल जाएंगे। जी तो पर अभी क्या सीन है कि थोड़ा गवर्नमेंट ने वहाँ का रूल चेंज कर दिया, तो अभी जो है लोग वो भी मेरे को लग रहा है वहाँ से छोड़ के किसी दूसरी कंट्री जा रहे हैं। तो जी अभी बात करते हैं थोड़ी स्पेन के बारे में। आपको क्या लगता है कि अब जो स्पेन है वही एक ऑप्शन बचा है जो लोग भी यूरोप में है पीआर होने के लिए? जी हाँ, स्पेन अभी हमने भी सुना था कि वहाँ पे रूल चेंज हो चुके हैं। तो पहले वो वहाँ पे 3 साल लगते थे, अब उन्होंने 2 साल में प्रोसेस कर दिया है कि 2 साल में वहाँ पे आप पेपर ले सकते हैं। तो आप बता सकते हैं स्पेन का क्या पूरा प्रोसेस है, ए टू जेड कैसे वहाँ प्रोसेस स्टार्ट होता है से लेके कैसे वहाँ बंदे को टीआरसी कार्ड प्रोवाइड होता है? वो तो ऐसे है कि आपको ही वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। पर वो मैंने सुना है वहाँ का क्या सीन है, अभी ये 100% नहीं है, पर हाँ बहुत हद तक ऐसा ही है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जी कि जब आप वहाँ जाते हो
जी जैसे वहाँ अपने घर का आपका एड्रेस होना चाहिए जी आपके नाम से, या जिस घर में आप रहते हो उस घर का एड्रेस, कि जी हाँ ये बंदा यहाँ स्पेन में रह रह रहा रहा है। है। जी पहले होता था कि 3 साल तक आप स्पेन में रहते थे, जी 3 साल बाद आप गवर्नमेंट को जाके दिखाते थे, हाँ भी मेरे को यहाँ 3 साल हो गए रहते हुए, जी आप मेरे को यहाँ का TRC कार्ड दे दो, जी भी उसके लिए एलिजिबल हो जाता था। तो उसके बाद उसको कुछ वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता था, जैसे 10,000 भी हो सकता है, वो 15,000 यूरो जी भी हो सकता है, और इससे कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता था कि वो कहाँ जॉब कर रहा है, किस मालिक के पास जॉब कर रहा है, वो मालिक का, ठीक है ना, जी उसे बिहार पे वो टैक्स पे करता था। जी तो अभी जो गवर्नमेंट ने कर दिया है 3 साल से हटा के 2 साल का, जी कि हाँ अभी ये 2 साल बाद बंदा एलिजिबल है यहाँ पे अपनी TRC कार्ड लेने के लिए, 2 साल तक उसको वहाँ पे रहना पड़ेगा, जी ये मतलब घर का एड्रेस बनवा के जो भी है ना। तो उसके बाद भी उसको टैक्स पे तो करना ही पड़ेगा, टैक्स तो पे ठीक, करना ही पड़ेगा, तभी ठीक है तो। ना, बिना टैक्स के इधर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। पुर्तगाल में भी 2 साल लगते हैं वैसे तो, पुर्तगाल में, पर पर स्पेन का, स्पेन में अभी ठीक है, पुर्तगाल ने बंद किया तो स्पेन में ले सकते हैं। जैसे अपने पुर्तगाल का था कि काम की प्रॉब्लम रहती है, जी 6 महीने काम है, जब जैसे समर में काम है, विंटर में वहाँ पे काम नहीं होता है, जी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, वो मतलब खुले रहते हैं, कुछ सिटीज में होता होगा काम, जी ऐसे नहीं है जी कि पूरी कंट्री में ही काम नहीं है, नहीं होता नहीं होगा, पर हाँ उस लेवल से काम थोड़ा कम हो जाता होगा, 40% काम कम हो जाता होगा, जी जी और 50% कम हो जाता होगा मोस्टली, है ना। जी पर जो स्पेन वगैरह यहाँ पे तो खैर 12 महीने काम है, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है। जी और वहाँ पे दूसरी बात, वहाँ पे जो पे स्किल है, जो सैलरी है, वो पुर्तगाल से कह रहे बहुत अच्छी है। फिर तो सही है। जैसे पुर्तगाल में बंदा 850 यूरो, वहाँ की अभी मैंने सुना था कि उन्होंने फिक्स कर रखी 850 यूरो पर मंथ बंदे के पे स्किल बना दिया था उन्होंने, है ना, जैसे जी फिक्स होता है ना ये कि यहाँ पे इतनी ही सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलती है आपकी काबिलियत के हिसाब से, जी भी बंदा काबिल है तो उससे ज़्यादा भी लेता है। पर हाँ, जो बंदे वैसे नॉर्मल वर्क करने जाते हैं रेस्टोरेंट्स में या कहीं भी हेल्पर के लिए वगैरह, उनको थोड़ी उतनी सैलरी मिलती थी पुर्तगाल में। पर अभी जो स्पेन में है, स्पेन में कह रहे नॉर्मल सैलरी भी 1500 यूरो तक तो बंदे की बनती ही है सीजन में, सही है। सीजन नहीं है तो 1000-1200 यूरो तो बंदा वहाँ कमा ही लेता है। स्पेन सही है अभी तो मेरे हिसाब से, एक अभी तो ऑप्शन और है भी नहीं ना, ऑप्शन और नहीं है। अभी इटालिया था वहाँ पे, हाँ इटालिया पे भी आप वीज़े पे आओगे तभी है, पहले तो ऐसे चलता था कि वो खेती बाड़ी वाले पेपर, एग्रीकल्चर वाले, उन पे आते, फिर उन पे पेपर नहीं मिलते थे तो वह एंट्री होती थी बस उसके हिसाब से। पर अभी पता नहीं कोई रूल चेंज हो गए वहाँ पे भी। हाँ आपके पास पेपर है, आपकी लाइफ थोड़ी सी आरामदायक हो जाती है। नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट के रूल तो खैर बहुत अच्छे हैं। रूल तो अच्छे हैं पर अगर, हम जब जब हमारे पास पेपर नहीं होता तो फिर तो हाँ ऐसे ही काम पेपर करो। नहीं है तो भी तो ही प्रॉब्लम है, पर हम्म वो है ना, फिर उसी चीज का तो फायदा उठाया जाता है। बिल्कुल। जब तुम्हारे पास किसी काम करने की परमिशन नहीं है और तुम इलीगली कर रहे हो, जी उसके बीच में फिर तो वो भाई बंदा फायदा तो उठाएगा ही। बिल्कुल। चलो ठीक है भाई लोगों, फिर आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। पुर्तगाल और स्पेन के बारे में काफ़ी जानकारी जितनी थी हमने इकट्ठी की, बता दी आपको। और बाकी कोई जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट करें, हम जरूर साझा करेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।